हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं लेट्स रिकॉल के बारे में, जिसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिया था और बाकी का हमारा 4 पॉइंट्स जो है वह बाकी रह गया था। तो आज हम लोग अपने पिछले क्लास को रिवाइज करते हुए, पिछले क्लास के पॉइंट्स को रिवाइज करते हुए आज हम लोग लेट्स रिकॉल को कंप्लीट करेंगे। लेट्स रिकॉल को कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो वर्ड पावर यहाँ पे दिया हुआ है इसको भी, वर्ड पावर जो हमारा दिया हुआ है इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग पढ़ के समझेंगे कि आखिर क्या कहता है इसमें। चलिए तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, हमारा टॉपिक है आज का लेट्स रिकॉल। क्या है टॉपिक हमारा? तो आज का टॉपिक है हमारा लेट्स रिकॉल। क्लियर है? इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, वाटर कैन बी फाउंड इन 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पानी जो है वह हमारी धरती पे 3 रूप में मौजूद है। अब 3 रूप में कैसे मौजूद है? तो पानी सॉलिड में भी मौजूद है, ठीक है, सॉलिड वाटर जिसको हम लोग आइस बोलते हैं, आइस यानी कि बर्फ के रूप में मौजूद है। उसके बाद लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म जो है वह नॉर्मल वाटर जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म क्या है? नॉर्मल वाटर है। उसके बाद गैस फॉर्म है जिसमें आ जाता है हमारा वाटर वेपर या फिर स्टीम। यह जो है हमारा क्या है? लिक्विड, तीनों फॉर्म ऑफ वाटर है। क्लियर है? अब हमारा आगे सेकेंड पॉइंट कहता है, ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। जब भी हम लोग पानी को गर्म करते हैं, जब हीट करते हैं पानी को, तो पानी क्या होता है? वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, यानी कि वाष्प में चेंज हो जाता है। आप लोग घर पे भी देखते होंगे, जब खाना बनता होगा तो क्या होता है कि पानी जब उबलने लगता है तो उसमें से ऊपर की तरफ उठने लगता है, वही होता है वाटर वेपर, जिसे हम लोग हिंदी में वाष्प भी बोलते हैं। क्लियर है? अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, ऑन कूलिंग वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब यहाँ पे क्या कहता है कि वेन वी, यानी कि जब हम लोग कूल करते हैं, कूल वाटर, जब हम लोग पानी को, सॉरी, कूल वाटर वेपर है, VAPOUR, कूल वाटर वेपर है यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी हम लोग वाटर वेपर को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो क्या होता है? चेंजेस, CHANGE, तो वाटर वेपर जो है वह क्या होता है? चेंज हो जाता है। अब किसमें चेंज हो जाता है? तो वाटर वेपर किसमें चेंज हो जाता है? तो
वाटर में, वापस से पानी में चेंज हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग वाटर वेपर को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो वाटर वेपर चेंज हो जाता है वापस से पानी के रूप में, वाटर के रूप में। और दिस प्रोसेस यह जो प्रोसेस है वह क्या कहलाता है? कॉल्ड कंडेंसेशन, CONDENSATION। यह प्रोसेस क्या कहलाता है? तो कंडेंसेशन कहलाता है। आई बात समझ में कि जब भी हम लोग वाटर वेपर को ठंडा करते हैं तो वह वाटर वेपर जो है वापस पानी के रूप में चेंज हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को वाटर वेपर का पानी के रूप में चेंज हो जाने का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा 4th नंबर। ऑन बीइंग कूल्ड इन अ फ्रीजर, वाटर फ्रीजेस इनटू आइस, इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। अब यहां क्या कहता है 4th नंबर पॉइंट हमारा कि बीइंग, BEING, बीइंग कूल्ड इन अ फ्रीजर, जब हम लोग फ्रीजर में पानी को रखते हैं तो क्या होता है? वाटर फ्रीज, FREEZES, फ्रीज इनटू आइस। जब भी हम लोग पानी को फ्रीजर में रखते हैं और उसको फ्रीज करते हैं तो यह पानी जो है किस में चेंज हो जाता है? आइस में चेंज हो जाता है। ठीक है, और आइस में चेंज होने का जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज FREEZING। यह प्रोसेस जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। आई बात समझ में कि आखिर फ्रीजिंग हम लोग बोलते किसको हैं? क्लियर है? चलिए, तो यहां तक फ्रीजिंग हमारा क्लियर हो गया। अब इसको मिटाते हैं। अब आता है हमारा 5th नंबर क्वेश्चन। वाटर इज ऑलवेज ऑन द मूव इन अ नेवर एंडिंग साइकिल, इट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। अब क्या कहता है कि पानी जो है, वाटर जो है, पानी जो भी हम लोग धरती पे देखते हैं वह एक अनंत प्रक्रिया में चलते रहता है, जिस प्रोसेस का कभी अंत नहीं है। अब वह कौन सा प्रोसेस है? तो पानी का गर्म होना, गर्म होके वाटर वेपर बनना, वाटर वेपर से क्लाउड बनना यानी कि बादल बनना, और बादल बनने के बाद फिर से बारिश के रूप में नीचे आ जाना, और फिर से वही पॉन्ड लेक में वापस चले जाना। यह साइकिल जो है यह नेवर एंडिंग प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। क्लियर है? चलिए 6th नंबर बोलते हैं, फॉलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द क्लाउड्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स इज कॉल्ड रेन। जब बादल जो है वह पानी के ड्रॉप के रूप में नीचे गिरता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेन बोलते हैं, यानी कि बारिश बोलते हैं। आगे आता है हमारा
वर्ड पावर, जिसमें डैम ए वॉल बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, एक नदी के ऊपर जो दीवार बनाई जाती है उसे ही हम लोग डैम बोलते हैं। प्यूरिफाई, टू मेक क्लीन, साफ करने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग प्यूरिफाई बोलते हैं। रिजर्वायर, ए प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड, रिजर्वायर उसे बोलते हैं जहां पे पानी को स्टोर करके रखा जाता है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।